हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभ्यास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान के चलिए कि आपको कोई बहुत बड़ा कोड लिखना है, लेकिन उस कोड में अलग-अलग मॉड्यूल्स हैं। मतलब आप उस कोड को अलग-अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अगर कभी हमारे पास ऐसा एक कोई कोड है जिसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो उन पार्ट को अलग-अलग ब्रेक करना, या कोई चीज़ आपकी बार-बार रिपीट हो रही है, तो उस चीज़ को आप बार-बार टाइप ना करके कोई एक फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन को आप अपने कोड में कॉल कर लेते हैं। मतलब आप अपने जो कोड है उसे मॉड्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। सिंपल सा ये भी अपने स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं थोड़ा-सा, और जब समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से चलता है। तो जो फंक्शंस हैं पाइथन में 2 तरीके के होते हैं। एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं और इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन लाइक प्रिंट हो गया, आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, ये आपके क्या है, इनबिल्ट फंक्शंस हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, जो कि हम बनाते हैं, और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं दे आर इनिशिएटेड यूजिंग डेफ कीवर्ड। तो उसके बाद जो आपका फंक्शन का नेम आएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करना चाहता हूँ, फैक्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट में आपके आर्गुमेंट्स आएंगे, आप कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं। सपोज मैं एक ही आर्गुमेंट पास करना चाहता हूँ जो कि मेरा n है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना कॉलन लगाऊंगा और नीचे हमारा इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बताता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपकी जो फंक्शन की बॉडी है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम, अगर आप चाहते हैं कि आप इस फंक्शन के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू फाइंड फैक्टोरियल वैल्यूज। ओके, तो ये हमारा फंक्शन है जो कि फैक्टोरियल वैल्यू को बताएगा। अब ऐसे तो बता नहीं देगा, तो एक कोड यहाँ पे नीचे आपका कोड सिंपल ही चलेगा जिस तरीके का आपका कोड होता है। जैसे हमने एक प्रोडक्ट ले लिया, फिर हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे। हमने इस कोड को बनाना देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो प्रोडक्ट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू करेंगे n के साथ, देन n, सॉरी, देन n माइनस वन इक्वल टू, तो n की वैल्यू को हम 1 से कम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो n से मल्टीप्लाई होता जाएगा और n स्टार्ट होगा जो भी आपका नंबर यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये क्या है, चलेगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट, जो अपना प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। अब हमें लगेगा अरे वाह, अब तो हम इस फंक्शन को जैसे ही रन करेंगे, इस कोड को जैसे ही रन करेंगे तो हमारा फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, फंक्शन बाय डिफॉल्ट रन नहीं होते, इनको हमें कॉल करना होता है। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है उसको आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। यहाँ पे हम n यूज कर रहे हैं, n की जगह अगर मैं 5 यहाँ पे पास करता हूँ, और उसके बाद अगर हम इस कोड को रन करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और रन करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो वैल्यू है वो 120 मिल गई है। अब इनका यूज केस क्या आता है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आप 1 से लेके 10 तक के आप सारे के सारे फैक्टोरियल नंबर प्रिंट करो, तो उधर हमें ये कोड काम आएगा। तो मैं बोलूंगा फॉर आई इन रेंज, आपको कहाँ से चाहिए, 1 टू, सॉरी, 1,11। तो 1 से 0, हमें 1 से 10 तक की फैक्टोरियल नंबर दे देगा। और यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, फैक्ट एन की जगह हमारा क्या आ जाएगा, आई। अगर अब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप देखेंगे ये जो फॉर है ये क्या कर रहा है, इस फंक्शन को 10 बार कॉल करेगा। तो आपको 0 से लेके, सॉरी, 1 से लेके 10 तक के फैक्टोरियल नंबर क्या है, प्रिंट होके मिल जाएंगे। ये देखिए 1 2 6, तो आपको सारे के सारे फैक्टोरियल प्रिंट हो गए। तो यहाँ पे आपको एक कोड जो है वो बार बार रिपीट नहीं करना पड़ा, पर आपने क्या किया, सबके वैल्यूज को प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे तो मैंने प्रिंट किया, पर आप चाहते हैं कि ये जो मेरा फैक्टोरियल है इसका क्या करूं, मैं 10 से सबको माइनस कर दूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो आउटपुट आ रहा है इसको किसी चीज में स्टोर करना पड़ेगा। तो हमारे जो फंक्शन, हमेशा जरूरी नहीं है कि वो प्रिंट ही करें, उनसे हम वैल्यू को रिटर्न भी करा सकते हैं। वैल्यू को रिटर्न कराना मैं आपको बताता हूँ, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एक कीवर्ड लिखेंगे रिटर्न। ठीक है, अब रिटर्न हम यहाँ से कोई सी भी वैल्यू या कुछ भी यहाँ से हम रिटर्न करा सकते हैं। और मैं यहाँ से जैसे लिख देता हूँ आई एम पंग। ठीक है, तो अगर मैं इस कोड को रन करूं तो आप देखेंगे इस कोड में अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूं, अब मैं यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी हमें क्या प्रिंट करेगा, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं प्रिंट करेगा, ये 10 बार हमें आई एम फन प्रिंट करके देगा। तो आप देख सकते हैं इसने 10 बार आई एम फन प्रिंट कर दिया। तो जो भी आप इस फंक्शन से रिटर्न कराना चाहते हैं वो हम रिटर्न में लिख देते हैं। और अगर अब इस कोड को मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे सेम वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई है। तो इस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। पहले हमारे जो आता है डिक्लेरेशन आता है, फिर नेमिंग आता है, फिर हमारे आर्ग्यूमेंट आएंगे।
हम आगे देखेंगे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना चाहूँ, मैं एक फंक्शन यहाँ नीचे बनाता हूँ डिफाइन, अगर मैं दो नंबर का सम निकालना चाहता हूँ ए कॉमा बी, ठीक है, मैंने ए कॉमा बी लिया, ये मेरा सिंपल क्या करेगा, सम कर देगा। तो इसको मैं एक सम वेरिएबल लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे ए प्लस वी करेंगे और यहाँ से रिटर्न कर देंगे, हम क्या रिटर्न कर देंगे, जो भी हमारा सम है। और इस सेम चीज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। मैं नेक्स्ट लाइन में इसको प्रिंट कराता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका जो सम आ रहा है उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शन को लिखेंगे स्मॉल एफ के साथ सम, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल पास करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ 1,3, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जाएगी। अब आप इसको देखेंगे तो अभी हमें ये कुछ पास करके नहीं देगा और ये बोल रहा है इंटीजर इज नॉट इटरेबल। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फंक्शन है इसने क्या किया, हमें एरर पास किया कि जो सम 1 2 3 है ये इटरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये फॉर लूप है, हमारा जो सीक्वेंसिंग लैंग्वेज है इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा पहले इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अभी इसे यहाँ पे पता ही नहीं है कि ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ से ऊपर मूव करूंगा। ओके, तो अब और इसको हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा, प्रिंट। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा हर बार जो है वो सम जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास किए। अगर मैं क्या चाहता हूँ, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पास करना है, मैं चाहता हूँ जो भी मेरी फैक्टोरियल वैल्यू आएगी हर इटरेशन में उसमें क्या हो 10 ऐड हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ पे हटाऊंगा, मैं सम लिखूंगा और सम में मेरा जो पहला वेरिएबल है मैं उसको फैक्ट पास करूंगा। तो हमारा यहाँ पे पहले क्या होगा, सम जो है वो कॉल होगा। अब लेकिन सम में कॉल होने के लिए हमें फैक्ट वन को कॉल करना है, तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा, राइट, और उसमें आई की वैल्यू जाएगी और उसमें हमें 10 से ऐड करना है। तो आप देखेंगे बी में हमारी ये वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद अगर हम इसे रन करते हैं तो इस हिसाब से हमें जो 10 है वो हमेशा ऐड होके मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो फंक्शन के अंदर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं।